देवपुर गांव में रहता था एक मेहनती किसान रघुनाथ। उसके पास केवल थोड़ी सी खेती थी, लेकिन मेहनत करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी पत्नी कावेरी शुरू में बहुत समझदार और सहयोगी थी, लेकिन समय के साथ उसके मन में अमीर बनने की चाह बढ़ने लगी। उसे लगता था कि गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह और उनके बेटे यशवर्धन जैसी जिंदगी ही असली सुख है। रघुनाथ रोज खेत में मेहनत करता और बाजार में सब्जियां बेचता। गांव का कोई गरीब या भूखा इंसान उसके पास आता तो वो बिना सोचे मदद कर देता। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन कावेरी को यही आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी लगती थी। एक दिन बाजार से लौटते समय रघुनाथ को सड़क किनारे एक बैग मिला। उसमें सोने के गहने, नकदी और कुछ जरूरी कागजात थे। वो चाहता तो अपनी गरीबी खत्म कर सकता था, लेकिन उसने बैग गांव के सरपंच को सौंप दिया। घोषणा होने पर पता चला कि बैग इलाके के प्रसिद्ध व्यापारी लालचंद अग्रवाल का था। व्यापारी अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पाकर भावुक हो गया। उसने रघुनाथ की ईमानदारी की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। जब रघुनाथ ने घर आकर ये बात बताई तो कावेरी गुस्से से भर गई। उसे लगा कि उसके पति ने अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका खो दिया। कुछ समय बाद कावेरी को ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली में काम मिल गया। हवेली की शानो शौकत देखकर उसका मन और बदल गया। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और ऐशो आराम की जिंदगी देखकर उसने अपने छोटे से घर से नफरत करनी शुरू कर दी। यशवर्धन ने उसकी बेचैनी को समझ लिया। उसने मीठी मीठी बातें करके कावेरी का भरोसा जीतना शुरू किया। धीरे धीरे कावेरी को लगने लगा कि उसका भविष्य रघुनाथ के साथ नहीं, बल्कि अमीर लोगों के बीच है। उधर व्यापारी लालचंद अग्रवाल रघुनाथ की ईमानदारी नहीं भूले। उन्होंने उसे अपने अनाज के कारोबार में काम करने का प्रस्ताव दिया। रघुनाथ ने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया और उसकी आमदनी पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन कावेरी अब भी संतुष्ट नहीं थी। एक दिन उसने झूठ बोला कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है। रघुनाथ ने बिना कोई सवाल किए अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी। कावेरी वो पैसा लेकर सीधे यशवर्धन के पास पहुंच गई। यशवर्धन ने पैसे तो ले लिए, लेकिन धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब कावेरी ने अपने भविष्य की बात की तो उसने साफ कह दिया कि उसने कभी उससे कोई वादा नहीं किया था। कावेरी को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान पर भरोसा किया वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। इधर रघुनाथ को पता चला कि उसकी सास बिल्कुल स्वस्थ है। उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर भी उसने किसी से अपनी पत्नी की बुराई नहीं की। कुछ दिनों तक कावेरी अपराध बोध में जीती रही। उसे याद आने लगा कि रघुनाथ ने कभी उसकी किसी जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया था। आखिरकार उसने एक दिन रोते हुए सारी सच्चाई अपने पति को बता दी। रघुनाथ को पैसों के जाने का दुख नहीं था, सबसे ज्यादा चोट उसे टूटे हुए विश्वास से लगी थी। काफी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से पछताए तो उसे सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। कावेरी फूट फूट कर रोने लगी। उसने वादा किया कि अब वो अपने कर्मों से विश्वास वापस जीतेगी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो रोज रघुनाथ के साथ खेत जाती, बाजार में उसका हाथ बंटाती और जरूरतमंदों की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बाद व्यापारी लालचंद अग्रवाल ने रघुनाथ को अपने कारोबार का साझेदार बना दिया। मेहनत, ईमानदारी और लोगों का विश्वास धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गए। समय बीता। रघुनाथ और कावेरी ने मेहनत से नया घर बनाया। उनके पास अब पहले से ज्यादा सुख सुविधाएं थीं, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उनका आपसी विश्वास था। उधर यशवर्धन अपने घमंड और स्वार्थ की वजह से लोगों का भरोसा खो बैठा। हवेली तो बची रही, लेकिन सम्मान खत्म हो गया। दोस्तों, धन से बड़ी दौलत विश्वास है और लालच इंसान से उसका सबसे कीमती रिश्ता छीन लेता है। ईमानदारी देर से सही, लेकिन हमेशा जीतती है।